नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और बच्चों, ओके, लेट अस मूव। नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। और आज हम लोग का बारी है जेनेटिक्स का, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का तीसरा लेक्चर है। अगर इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर इसके पहले का नहीं देखे हो तो फिर ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए किसी भी क्लास को छोड़ना नहीं है, देखना जरूर है, क्योंकि ये काफ़ी, और नीट के बारे में अगर बोले तो नीट का ये काफ़ी पसंदीदा टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है। प्रोनीता उपाध्याय, एम आई नॉट विजिबल नाउ, कैन यू सी मी? एम आई विजिबल नाउ? एम आई विजिबल नाउ? ओके, तो ये काफ़ी पसंदीदा टॉपिक है नीट का, मतलब काफ़ी फेवरेट कह सकते हैं। इसे बहुत सारा क्वेश्चंस रहा करता है, और हमारे 12th का भी क्वेश्चंस रहता है। और दूसरी बात बच्चों, आज तुम लोग देखे भी होगे बहुत सारे, और अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना। एम्स के कैंपस का टूर दिए हुए हैं, वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में भी जाके, और अपलोड सेक्शन में मिल जाएगा। मोटिवेशन वाला जो लिस्ट है वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, मोटिवेशन वाले लिस्ट में, प्लेलिस्ट, मोटिवेशन वाले प्लेलिस्ट में ऊपर पे ही आ जाएगा। तो तुम लोग इसे जरूर देखना, थोड़ा सा जोश आएगा, थोड़ा सा एनर्जी आएगा। ठीक है बच्चों, और हम लोग मूव करते हैं। जो नए हो, पहली बार आए हमारे चैनल पे, उनके लिए दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, more than 10 years of teaching experience, 3 books on environmental education for government of Assam, 12 research papers in international journals। और इससे भी अगर ज़्यादा जानना है तो गूगल पे लिख डालो त्रिभुवन कुमार भारती, बहुत कुछ बताएगी गूगल। लेट अस सी, ये है हमारा ब्रीफ टाइम टेबल, जो कि हमारा डेली क्लासेस हुआ करता है। सुबह में प्रत्येक दिन 8 बजे से यूजीसी नेट के लिए होता है ई ज्ञान चैनल पे, नॉट ई ज्ञान नीट। ये जो चैनल है जिसपे तुम लोग पढ़ रहे हो, ये ई ज्ञान नीट, ई ज्ञान चैनल पे, वो भी हमारा ही है। तो उस पर अभी चल रहा है क्रैश कोर्स ऑफ एजुकेशन मॉडल्स ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। उसके बाद अभी जो चल रहा है 7 बजे से नीट बायोलॉजी क्लास 12 के लिए, ये ई ज्ञान नीट चैनल पे अभी, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3 है। और शाम को 9 बजे से होता है नीट बायोलॉजी फॉर क्लास 11 इन ई ज्ञान नीट चैनल पे, मतलब इसी पे। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा क्लास 11 का। क्लास 11 का क्लास अब फिर से मंडे से रिज्यूम होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स, जिसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हमारी बारी है डिस्कशन करने की, और वो क्या है तो पता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स काफ़ी फेवरेट टॉपिक है नीट के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। गुड इवनिंग श्यामल गोगोई, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जेनेटिक्स का ही जो उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि सारा दुनिया बदल गया। पहले कुछ और था, हो गया कुछ और। इवन जेनेटिक्स इतना आगे निकल गया, जेनेटिक्स इतना आगे निकल गया कि अब डिजाइनर बेबी की बात होने लग गई है, क्लोनिंग की बात होने लगी है। अब सवाल आता है, ये डिजाइनर बेबी क्या होता है? हो सकता है तुम लोग को दिमाग में लग रहा होगा, जैसे डिजाइनर मास्क होता है, डिजाइनर कपड़ा होता है ना, अपने पसंद का हमें ऐसा कपड़ा चाहिए, हमारे कपड़े में ऐसा होना चाहिए। वैसे ही आजकल अब डिजाइनर बेबी की भी बात होने लगे कि मेरे बेबी का आंख ब्राउन नहीं, ब्लू कलर का होना चाहिए, मेरे बेबी का हेयर नॉर्मल नहीं, कर्लिंग होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आजकल डिजाइनर बेबी की बात होने लगी। यू कैन इमेजिन कि हमारा जेनेटिक्स, मतलब साइंस का वो पार्ट जो कि जेनेटिक्स को डिफाइन करता है, कितना ज़्यादा डेवलप कर गया। एक समय था मेंडल के पहले, प्री मेंडेलियन पीरियड, जहां पर कि जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जाना जाता था, बस एक तरह से मिथ्या था, बस कुछ से कुछ कहानियां बना हुआ था। और उसी का तो परिणाम था कि मेंडल साहब सक्सेस नहीं कर सके अपनी जीते जी। सक्सेस किए, बस उनके जिंदा रहते हुए सक्सेस वो देख नहीं पाए। हुआ है क्योंकि उस समय जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी था, बस एक मिथ्या थी। लेकिन उन्होंने फाउंडेशन रखा, फाउंडेशन स्टोन रखा गया बाय ग्रीगर जॉन मेंडल का के द्वारा। भले ही उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उतना ज़्यादा सटीक नहीं था, उनको सक्सेस होने का कारण उनका लक भी था, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसा था जो कि उनके सक्सेस का कारण बना था बाय लक। तो क्या ऐसा कारण था जिसके कारण वो सक्सेस कर गया?
क्या ऐसा कारण था जो कि लोग उसे जान नहीं सका, उनको जीता जी? ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन कौन सा 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर रिसर्च किया, ये भी क्यों क्यों लोग उन्हें नहीं जान सका, ये भी हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो अगर लास्ट क्लास नहीं देखे, इसके पहले ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है जेनेटिक्स का, अगर इसके पहले का 2 क्लास नहीं देखे हो तो देखना जरूरी है, जरूर देखना, क्योंकि हमारे लिए नॉलेज भी जरूरी है प्लस एग्जाम में पास करना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग में से बहुत सारे ऐसे भी होगे जो कि एक्सपर्ट बनोगे जेनेटिक्स का, डेफिनेटली जेनेटिक्स का एक्सपर्ट बन के कुछ विशेष करोगे इसी फील्ड में, हो सकता है। सो देखना जरूरी है। लेट अस मूव। हमारी बारी है आज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले जो वेरियस क्रॉसेस परफॉर्म बाय मेंडल, उसमें हम लोग जो पहला स्टडी करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाम से ही लग रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब वन कैरेक्टर्स। मेंडल परफॉर्म रिसर्च और एक्सपेरिमेंट और क्रॉसेस by taking one characters at a time, that is known as the monohybrid cross, 2 characters at a time, that is known as dihybrid crosses, and 3 characters at a time, that is known as the trihybrid cross. But at this time, first of all, Mendel's given different laws depending upon the monohybrid cross and dihybrid cross, out of which first of all we will discuss the monohybrid cross, and after the completion of the monohybrid cross we will discuss the dihybrid cross. And later on in the next class, that is L4 lecture 4, we will discuss different theories given by the Mendels and their supporters depending upon the monohybrid cross and the dihybrid cross. So first of all, let us start the monohybrid cross. Mono means the one, that is single. Mendel performed experiment, that is crosses among the Pisum sativum plants by taking one characters at a time, and that type of crosses is known as the monohybrid cross. हम लोग देखते हैं a cross between 2 parents that differ in only one heritable character is called monohybrid cross and the resulting hybrid is called monohybrid. मतलब जहां पर कि एक ही कैरेक्टर में वो डिफर कर रहा है। अगर मान लो फ्लावर कलर लिए हैं प्लांट का, तो सिर्फ फ्लावर कलर में ही डिफर कर रहा है, बाकी सेम है। अगर हम लोग हाइट ले रहे हैं तो कुछ प्लांट्स को टॉल लिए और दूसरे को ड्वार्फ लिए। यहां पर दोनों जो टॉल एंड ड्वार्फ है सिंपली हाइट में ही डिफर कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। और जहां पर श्रेया श्रीवास्तव, गुड इवनिंग, कल नहीं आए थे क्लास में आप श्रेया श्रीवास्तव, तो टॉल एंड ड्वार्फ कैरेक्टर्स को लेके जब किया गया तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ओवरऑल वी कैन से व्हेन मेंडल्स परफॉर्म बाय टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, then that type of cross is known as the monohybrid cross, and the product or plants of that cross is known as monohybrid, क्योंकि एक ही कैरेक्टर के लिए ये हाइब्रिड है। ओ कल केमिस्ट्री की क्लास थी, ओके। लेट अस सी, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इस तरीके से देखते हैं। क्या है, जैसे बताया कि प्लांट्स का पी प्लांट के ऊपर हम लोग मेन रूप से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ले रहे हैं टॉल एंड दूसरा ले रहे हैं ड्वार्फ। एक ही कैरेक्टर को लेकर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डेट इज क्रॉसेस कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर, एक में लिए प्योर टॉल प्लांट और दूसरे में लिए प्योर ड्वार्फ प्लांट। ये प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसमें हम लोग मेंडेलियन टेक्निक्स में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कल के दिन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और श्रेया श्रीवास्तव, अगर क्लास छूट जाए तो उसका रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो, ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगा। आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन द वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट। टाइप्स ऑफ मेल गैमीट जब बनेगा प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, तो तुम्हें पता है कि गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और वहां पर क्रोमोजोम आधा हो जाता है। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो 46 क्रोमोजोम है, लेकिन अगर गैमीट में क्रोमोजोम की बात करें तो 23 क्रोमोजोम ही होगा, आधा हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी जो टॉल कैरेक्टर को शो कर रहा है तो आधा हो जाएगा, टीटी के द्वारा शो कर रहे हैं हम लोग, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी को शो कर रहे हैं। तो यहां पर जब गैमीट बनेगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के नाम से गैमीट बन जाएगा। जब उसको क्रॉस करवाया जाएगा, तो जब क्रॉस करवाया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहां पर जो प्लांट होगा ये मोनोहाइब्रिड कंडीशन है,
और मोनोहाइब्रिड कंडीशन का फिर से जब गैमीट बनेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से यहाँ पर जितने भी प्लांट बनेगा सबका सब टॉल होगा, और यहां पर से जब गैमीट होगा तो फिर से एक में कैपिटल टी जाएगा और एक में स्मॉल टी जाएगा, और इसको फिर से सेल्फिंग करवाना है। तो तुम्हें पता है मेंडेलियन टेक्निक में क्या बोला गया, 50% ऑफ द प्लांट्स वाज ट्रीटेड एज मेल प्लांट एंड 50% ऑफ द प्लांट वाज ट्रीटेड एज अ फीमेल प्लांट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपर साइड में इस तरफ में हम लोग फीमेल गैमिट लिए, तो फीमेल गैमिट कैसे होगा, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी, और यहां पर सेल्फिंग करवा रहे हैं, इसीलिए मेल गैमिट भी कुछ वैसा ही होगा, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। जब क्रॉसिंग करेंगे, दिस स्क्वायर इज नोन एज द पन्नेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। इसको पन्नेट स्क्वायर इसलिए कहते हैं इस स्क्वायर को, क्योंकि ये पन्नेट के द्वारा दिया गया, ये साइंटिस्ट का नाम है, पन्नेट के द्वारा ये स्क्वायर दिया गया, चेकर बोर्ड दिया गया, इसीलिए पन्नेट स्क्वायर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर टी टी, जब यह क्रॉस करेगा ये टी और ये टी मिक्स करेगा तो कैपिटल टी होगा, मतलब प्योर टॉल होगा। उसके बाद ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये भी टॉल होगा बट हाइब्रिड टॉल होगा। इस केस में ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, तो यहां पर हाइब्रिड टॉल होगा, और यहां पर ये देखो ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी पूरा का पूरा ड्वार्फ प्लांट होगा। तो ओवरऑल अगर रेशियो करें फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 होगा, 3 टॉल होगा। देख लो, एक टॉलिए, एक टॉलिए और एक टॉलिए, तो 3 टॉल हुआ और एक ड्वार्फ हुआ ओनली, तो 3 रेशियो हो गया 3:1, और ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन अगर हम लोग जीनोटिपिक रेशियो, इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर 1:2:1 होगा। ये 1:2:1 होगा, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ 4 ही होगा, ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो है, रेशियो में कट जाता है। बहुत सारे प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, राइट। सो तो यहां पर जीनोटिपिक रेशियो इन F2 प्लांट हो जाएगा 1:2:1, डन। मतलब 1 होगा प्योर टॉल प्लांट, 2 होगा हाइब्रिड टॉल प्लांट और 1 होगा प्योर ड्वार्फ प्लांट। चलो, एक तो इस प्रकार से क्रॉसिंग कर सकते हैं हम, दूसरे तरीके से भी इसको सेल्फिंग या क्रॉसिंग कर सकते हैं। लेट अस सी, देखो पेन का कलर येलो ले लेते हैं। अगर हम लोग प्योर टॉल प्लांट को लेते हैं तो ये ऐसा होगा टॉल प्लांट, और अगर हम लोग ड्वार्फ प्लांट की बात करते हैं तो ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल टी होगा। जब दोनों को, इसका गैमिट किस प्रकार का होगा, ओनली कैपिटल टी, और इसका गैमिट ओनली स्मॉल टी। जब दोनों को हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो न्यू प्लांट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। यहां पर किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होगी। अब इसका जब गैमिट बनेगा तो क्या होगा, एक होगा कैपिटल टी वाला गैमिट और एक होगा स्मॉल टी वाला गैमिट, राइट। ये सेपरेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों सभी को, ध्यान से देखना, अदरवाइज हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो जाए बाद में, तो इसलिए समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए ऐसा बता रहे हैं, फिर से रिपीटिंग। तो यहां तक क्लियर है। चलो अब इसे हम, यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब चलो इसे हम फिर से लिख देते हैं, छोटा करके इस तरफ में लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। एक है प्योर टॉल प्लांट, एक है प्योर ड्वार्फ प्लांट। दोनों का जब गैमिट बनेगा तो गैमिट इसका कैपिटल टी होगा और इसका गैमिट स्मॉल टी होगा। जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हाइब्रिड टॉल प्लांट बनेगा। इसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड टॉल प्लांट। अब इसका जब गैमिट होगा तो इसका गैमिट भी सेपरेट हो जाएगा, एक में होगा कैपिटल टी और एक में होगा स्मॉल टी, सिर्फ 2 प्रकार का ही गैमिट होगा, राइट। नाउ कम फॉरवर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक है मेल प्लांट, इसको मेल की तरह ट्रीट करो, और एक है फीमेल प्लांट, इसको फीमेल की तरह ट्रीट करो। ओके, जब इसका गैमिट बनेगा 2 प्रकार का, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। इसका भी 2 प्रकार का गैमिट होगा, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो भाई, अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है पूछ लेना, अगर यहां पर नहीं समझे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग क्रॉसिंग करवा रहे हैं। ओके, बी केयरफुल, यहां पर समझने में कंफ्यूजन हो सकता है।
पहले क्या करेंगे, ये वाला टॉल मतलब टी और ये वाला टी के साथ में क्रॉस करवाएंगे, तो देखो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब है ये वाला टी और ये वाला कैपिटल टी के साथ रिएक्ट क्रॉस करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हो गया टॉल प्लांट और ये भी हो गया टॉल प्लांट बट हाइब्रिड टॉल। ये हाइब्रिड है और ये प्योर है। अब दूसरा जो लिखने वाले हैं, ओके श्रेयास्ता नो प्रॉब्लम। अब दूसरा जो लिखने वाले हैं वो मेरे पीछे आ रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूं आउट ऑफ स्क्रीन। ठीक है, मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, तुम लोग देख लो, ऐसे मैं यहीं पे हूं। ओहो हो, वो डिलीट हो गया भाई, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, मुझे स्क्रीन से बाहर जाने के चक्कर में डिलीट हो गया, फिर से बताना होगा। चलो मैं फिर से बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना, मैं फिर से बता देता हूं। चलो, एक है कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट, एक है स्मॉल टी प्योर। इसका जो गैमिट बनेगा कैपिटल टी, इसका जो गैमिट बनेगा स्मॉल टी। दोनों के बाद जब हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे तो ये प्रकार से हाइब्रिड प्लांट बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक को मेल की तरह ट्रीट करेंगे, एक को फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे, मेल फीमेल। ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों का गैमिट दो प्रकार का होगा, एक होगा टी और स्मॉल टी। इसका भी वैसे ही दो प्रकार का गैमिट होगा, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। अब हम लोग क्रॉसिंग करवा रहे हैं, इसके और इसके बीच में जब क्रॉस होगा कैपिटल टी, ठीक है, और इसके बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो एक प्रकार का क्रॉस हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रकार की क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग ये कैपिटल टी सॉरी पेन। चलो अब इसके देखो, इसके साथ हो गया ना, अब इसका इसका इसके साथ में जब ये कैपिटल टी क्रॉस करेगा तो मैं हट रहा हूं, तो क्या होगा देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, फिर ये स्मॉल टी के साथ में ये स्मॉल टी जब क्रॉस किया तो ये हो गया स्मॉल टी। आप देखो तो नजर आ रहा है ठीक से, ठीक से देखो, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि फिर से बताना पड़ेगा? ये क्रॉस को देखो किस प्रकार से क्रॉस करवाए हैं, इस क्रॉस को देखो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से बताएंगे। मैं लिख रहा हूं, ये हो गया प्योर टॉल, ये हो गया हाइब्रिड टॉल, ये हो गया हाइब्रिड टॉल और ये हो गया ड्वार्फ। देखो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर है, अगर प्रॉब्लम है तो फिर से बताएंगे। अगर सभी का क्लियर है तो हाथ उठाओ, हाथ उठा दो सभी को अगर क्लियर है तो, इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसे फिर से बताएंगे। अगर क्लियर है तो हाथ उठाओ, या तो थम्स अप का साइन दो, थम्स अप का साइन दो। अगर क्लियर है तो थम्स अप का साइन दो, और अगर क्लियर नहीं है तो थम्स डाउन का साइन दो। ओके, श्रेया श्रीवास्तव का क्लियर है, और बताओ, श्यामल गोगोई का भी क्लियर है, तरिश्ना सैकिया, प्रोनिता उपाध्याय, ओके, तरिश्ना सैकिया का भी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो एक मिनट, तुम लोग को इतना क्लियर है तो अब इसी चीज को मैं पन्नेट स्क्वायर कैसे बनाए मैं पहले वो बता देता हूं। ठीक है, बस इतना समझ जा, ये है मेल और ये है फीमेल, बस उसे ही हम लोग मेल फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, चलो इसे ही एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बना रहे हैं पन्नेट स्क्वायर। चलो पन्नेट स्क्वायर के लिए क्या है, इस प्रकार से बनता है बॉक्स जैसा,
बना दिए बॉक्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इससे 4 को ही खटाल बनेगा। इस तरफ हम लोग ले रहे हैं फीमेल और इस तरफ ले रहे हैं हम लोग मेल। ओके, तो फीमेल ले रहे हैं तो और इधर मेल ले रहे हैं, तो तुमको पता है मैं इस जगह पे लिख रहा हूं। मेल को कैसे लिखे थे, ये हाइब्रिड में ये है मेल और ये है फीमेल। ओके, जब दोनों का गैमिट बनेगा, एक होगा ये गैमिट, एक होगा ये गैमिट, इसका भी एक होगा ये गैमिट और दूसरा होगा ये गैमिट। चलो हम यहां पर लिख देते हैं फीमेल का ये गैमिट और ये गैमिट, मेल का भी ये गैमिट और ये गैमिट। डन। अब आई होप तुम सभी का क्लियर हो जाएगा, पन्नेट स्क्वायर देखने से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो, ये टी और ये टी यहां पे जाएगा, ये टी और ये टी यहां पे जाएगा। डन। अब ये टी और ये टी यहां पे जाएगा और ये टी और ये टी यहां पे जाएगा। दिस इज अ पन्नेट स्क्वायर। क्लियर है, पूरा का पूरा क्लिस्टर क्लियर होगा अभी। चलो, ये जो है तुम लोग का प्योर टॉल प्लांट, ये हो गया हाइब्रिड टॉल प्लांट, ये हो गया हाइब्रिड टॉल प्लांट और ये हो गया ड्वार्फ प्लांट। ओके, अब देखो अगर फिनोटाइप हम लोग देखते हैं, फिनोटाइप कैसा है, देखो 1 टॉल 2 टॉल 3 टॉल। फिनोटाइप मतलब जैसा दिखता है, जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा है, ये होता है। तो जब हम लोग इसका फिनोटाइप देखते हैं तो कैसा दिख रहा है, 3 गो है लंबा और एक है नाटा, टॉल एंड ड्वार्फ। ये हो गया हम लोग का फिनोटिपिक रेशियो। ओके, अगर हम लोग जीनोटाइप की बात करते हैं, तो जीनोटाइप की बात करते हैं तो ऐसा वाला मतलब जिसमें कैपिटल टी है, हमें कितना मिला है 1। ओके, हाइब्रिड टॉल जो है वो है 2, उसके बाद प्योर ड्वार्फ जो है 1 है ना। मतलब ये अगर हम लोग जीनोटाइप अब लिखते हैं इसको तो इस प्रकार से हो गया, ये हो गया प्योर टॉल 1, हाइब्रिड टॉल 2 एंड ड्वार्फ प्योर ड्वार्फ 1। तो ये हो गया हम लोग का जेनेटिक कॉम्बिनेशन, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। श्रेया श्रीवास्तव, गुड, एक्सेलेंट। और बच्चों तुम लोग को अगर समझ में आ जाए तो जैसे भी श्रेया श्रीवास्तव लिख दी 3:1, वैसे सभी को लिख के बता दिया करो अगर तुम लोग को समझ में आ जाए पहले तो। ओके, गलती होगा कोई बात नहीं, हम बताएंगे, बताने के लिए तो हैं। यहां तक तो सबका क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर है सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट, अब हम लोग उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पिक्टोरिकली देखते हैं, पिक्चर के रूप में। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर फॉर्म। पिक्चर के फॉर्म में तुम लोग देख पा रहे हो किस प्रकार से ये अरेंज्ड है। यहां पर देखो पेरेंट है टॉल एंड ड्वार्फ। जो पहला फेज में मिला F1 जनरेशन की अगर बात करो तो F1 जनरेशन में सबका सब टॉल हो गया। उसके बाद ये जब आगे क्रॉसिंग करवाएंगे बोले तो F2 जनरेशन जब इससे निकालेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, तो यहां पर 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो जो कि हमें देख के नजर आएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द F2 जनरेशन, क्या होता है इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। In the case of monohybrid cross F2 generation, Mendel allowed the plants of F1 generation to reproduce by self-pollination and their seeds were obtained. सेल्फ पॉलिनेशन के लिए करवाया गया, सेल्फ रिप्रोड्यूस करवाया गया बाय द सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, उसके बाद उसके सीड को प्रोड्यूस किया गया, ग्रो करवाया गया। ओके, when he sowed the seeds grew into tall stem plants and dwarf stem plants of F2 generation, giving nearly 3:1 रेशियो ऑफ टॉल स्टेम एंड ड्वार्फ स्टेम प्लांट्स। मतलब यहां पर 3:1 रेशियो मिला टॉल एंड ड्वार्फ का। जो अभी हम बात डिस्कस किए ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब उसी को सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम लोग को बोले हैं कि एक्स्ट्रा नोट्स कुछ भी नहीं बनाना है।
यही बोले ना, तो तुम लोग को बोले हैं कि एक्स्ट्रा नोट्स कुछ भी नहीं बनाना है, तो जाहिर सी बात है सारा डिटेल में रहेगा तभी तो बाद में समझ में आएगा तुम लोगों को। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज दैट ड्वार्फनेस disappeared in F1 generation but reappeared in about 25% plant of the F2 generation। यहां पर क्या है कि जो बौनापन था ना, नाटापन, नाटा जो हुआ था, ड्वार्फ प्लांट जो आया था F1 जनरेशन में एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था, सबका सब टॉल प्लांट ही था। लेकिन जो खत्म हो गया था F1 जनरेशन में, वो प्लांट F2 जनरेशन में फिर से रिगेन हो गया, मतलब फिर से आ गया वो F2 जनरेशन में। ओके, सो F2 जनरेशन में जो हमें जो प्लांट मिला, कुछ इस डिजाइन का प्लांट्स मिला है। क्या हुआ है, जो F1 जनरेशन, यहां जो प्लांट देख रहे हो ये F1 जनरेशन का प्लांट है जो कि सब का सब टॉल है। लेकिन F2 जनरेशन में प्लांट में से एक प्लांट ड्वार्फ प्लांट भी मेंडल साहब को मिला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ओके, मूव कमिंग टू द F3 जनरेशन। Mendel allowed the plants of F2 generation to reproduce by self pollination। फिर से F3 जनरेशन करवाया गया, फिर से सबको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। The seeds produced by all the F2 plants were grown। और F2 plants में जितना भी seeds हुआ था सबको ग्रो करवाया गया। These plants formed F3 जनरेशन। और ये जो प्लांट्स बना ये सब का सब F3 जनरेशन का प्लांट्स था। Mendel observed that all dwarf stem plants of F2 generation were pure breeding। मतलब यहां पर F2 प्लांट्स में जितना भी ड्वार्फ प्लांट था, मेंडल ने पाया कि सबका सब F3 जनरेशन में प्योर ब्रीडिंग था। प्योर ब्रीडिंग मतलब फर्टाइल था और प्योर था। आउट ऑफ द टॉल स्टेम प्लांट्स F2 जनरेशन ओनली अबाउट 1/3 वेयर प्योर ब्रीडिंग फॉर टॉलनेस, व्हाइल द रिमेनिंग 2/3 प्रोड्यूस्ड बोथ टॉल स्टेम एंड ड्वार्फ स्टेम प्लांट्स इन 3:1 रेशियो। मतलब है कि लेकिन जो टॉल प्लांट था उसमें 3:1 के रेशियो में फिर से प्रोड्यूस हुआ। ओके, क्लियर है। सी यू कैन सी नाउ कमिंग टू द रेसिप्रोकल क्रॉस। अब एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, जैसे यहां पर मेल गेमिट, फीमेल गेमिट और ऑफस्प्रिंग। तो ओरिजिनल क्रॉस क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बनता है टी। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं, मतलब एक ओरिजिनल क्रॉस करवाए, डन। अगर इसी के जस्ट उल्टा अगर हम दूसरा क्रॉस करवाएंगे, देन दैट क्रॉस विल बी नोन एज द रेसिप्रोकल क्रॉस। तुम इसको भी पहले और इसको बाद में ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं, चीज वही है। ठीक है, तो यहां पर मेल को लिए स्मॉल टी और फीमेल को लिए कैपिटल टी और बन गया टी। दिस इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस। सो ए सेकेंड क्रॉस ऑफ द सेम जीनोटाइप इन विच द सेक्सेस ऑफ द पैरेंटल जनरेशन आर रिवर्स्ड इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस विच गिव्स द सेम रिजल्ट। मतलब यहां पर सेक्स रिवर्स कर दिए, तो किसी को भी मेल के जैसा ट्रीट करो या किसी को भी फीमेल के जैसा ट्रीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो सेम आएगा। ठीक, नाउ रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। अब रिजल्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मेंडल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए उसका क्या क्या रिजल्ट आया हम लोग वो देखते हैं। नंबर 1, ही प्रोपोज्ड दैट समथिंग वेयर पास्ट अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। वो बोले कि कुछ चीज है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। वो क्या चीज है उस समय तो नहीं पता था, क्योंकि उस समय थोड़ी पता था कि इसको जीन कहते हैं। तो मेंडल ने जिसे कि समथिंग कहा था वो अब कहा जाने लगा फैक्टर्स। मतलब मेंडल ने उस समथिंग को जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है बिना किसी चेंजिंग का, उस समथिंग को मेंडल ने कहा कि फैक्टर। ओके, F1 plants were not intermediate between the two alternate traits of a character। और F1 प्लांट जो मिला है वो दोनों के बीच का प्लांट नहीं है, क्योंकि उसके पहले बहुत सारा का ये मान्यता था साइंटिस्ट का कि जो बच्चा होता है ना 50% मदर का और 50% फादर का होता है। लेकिन इनका कहना हुआ ऐसी बात नहीं है, अल्टरनेट ट्रैक नहीं है, बीच का नहीं है, बल्कि अलग अलग है। F1 plants of reciprocal crosses were similar। और F1 प्लांट्स अगर रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं F1 प्लांट्स का तो सब सिमिलर होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सोनिया चेत्री गुड इवनिंग। श्रेया श्रीवास्तव, किस चीज में क्या डिफरेंस है? श्रेया श्रीवास्तव, किस चीज में क्या डिफरेंस है बोलो, मैं बताऊं। आई थिंक तुम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिप्रोकल क्रॉस, मान लो किसी प्लांट को अगर F1 पहला जनरेशन में उसको अगर मेल की तरह ट्रीट किए और उसी को अगर रिवर्स कर देंगे
रिवर्स कर देंगे, मतलब उसी प्लांट को अगर फीमेल के जैसा ट्रीट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही है। क्लियर है श्रेया? श्रेया आर यू क्लियर? और ये चीज कैसे मेल कैसे फीमेल बनाते हैं ये मेंडेलियन टेक्निक में बताए हुए हैं, और ये कल के क्लास में हुआ था, मतलब लास्ट क्लास जो हुआ था कल के दिन, तो उसमें ये बताए थे मेंडेलियन टेक्निक की कैसे फीमेल बनाएंगे। हाँ, ओरिजिनल वही श्रेया श्रीवास्तव, ओरिजिनल क्रॉस, और कोई अंतर नहीं है, सेम है। मतलब मान लो कि एक प्लांट ये है, ठीक है, मान लो ये प्लांट है एक पी प्लांट, मान लो ये पी प्लांट है एक, इसको अगर हम इसको मेल की तरह ट्रीट करें या फीमेल की तरह ट्रीट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका यही कहना है। मतलब अगर इस बार इसको मेल की तरह ट्रीट किया तो अगला बार जब करेंगे तो इसको फीमेल के जैसा ट्रीट करेंगे। मेल फीमेल कैसे बनाया जाता है कल के क्लास में बताए हुए थे, देख लेना। इमेस्कुलेशन मतलब मेल प्लांट बनाने का तरीका क्या है, फीमेल प्लांट को मतलब पिस्टिल कार्पेल को काट के हटा दिया जाता है, वो बन गया क्या, सिर्फ स्टेमेन बचा, मतलब मेल बचा, मेल प्लांट हो गया। अगर मेल को काट के हटा दिया तो सिर्फ फीमेल पार्ट बचा, पिस्टिल बचा, गायनेसियम बचा, तो फीमेल प्लांट हो गया। ये प्रोसेस कहलाता है इमेस्कुलेशन, देख लेना कल का क्लास, ठीक है। और पीडीएफ भी दे दिया गया, आज भी जितना चीज पढ़ाया जा रहा है ये सब का सब पीडीएफ तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। और दूसरी चीज, सभी को नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। उस ग्रुप में भी ये पीडीएफ दिया जाता है प्रत्येक दिन, जैसे अभी क्लास हो रहा है ना, इसके 1-2 घंटे के बाद उस ग्रुप में इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। फिर क्लास स्टार्ट होने के पहले उस ग्रुप में लिंक दिया जाता है, और प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू रहता है, क्विज, इंटरेस्टिंग वे में क्विज रहता है। तो उस क्विज में तुम शामिल हो जाओ, मतलब प्रत्येक दिन क्विज होता है 10 क्वेश्चन का, उस क्विज को जरूर दिया करो सभी को ही, ये सभी के लिए कंपलसरी है अगर डॉक्टर बनना है रियली में तो। ओके, हाँ जी श्यामल गोगोई तुम बिल्कुल सही बोले हो, मेल प्लस फीमेल इजकल टू सेम, फीमेल प्लस मेल इजकल टू सेम, दोनों सेम है। हाँ बिल्कुल श्यामल गोगोई, यही मतलब है। कमिंग टू द नेक्स्ट, in F2 generation both the parental traits of the character are expressed। F2 generation में parental traits जो भी था, मतलब टॉल, प्योर डॉर्फ, वो सब वहां पर एक्सप्रेस हो जाता है, सब वहां पर शो कर देता है। Now one trait of the character which did not appear in F1 generation must lie hidden or unexpressed in it। क्या बोल रहा है कि जो वन कैरेक्टर है या वन ट्रेट है जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिखा था, वो वहां पर छुपा हुआ रहता है, लेकिन खत्म नहीं हो जाता है, रहता है। आउट ऑफ द 2 फैक्टर रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेट ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर, one is dominant and expresses itself in the hybrid or F1 generation, the other factor is recessive and does not show its effect। इनका कहना हुआ मेंडल का, वह कैरेक्टर मतलब उस 2 कैरेक्टर में से, 2 ट्रेट में से है ना, एक टॉलनेस का एक ड्वार्फनेस का, एक ही कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर सकता है। तो जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो कर सकता है वो कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट, जैसे कि टॉलनेस, और जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं कर सकता है वो कहलाएगा रेसेसिव ट्रेट। ओके, लेकिन दोनों मिक्स नहीं होता। लेट अस मूव। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द 2 फैक्टर्स इन द हाइब्रिड। या जो हाइब्रिड बना ना, हाइब्रिड में 2 फैक्टर्स का मिक्सिंग नहीं होता। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द 2 फैक्टर्स सेपरेट और सिग्रीगेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमेट्स। लेकिन जिस समय गैमेट का फॉर्मेशन होता है F1 प्लांट्स का या किसी भी प्लांट्स का, ये कैरेक्टर्स जो है या फैक्टर, जो 2 फैक्टर है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में सेपरेट हो जाता है। भैया ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस समय मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, और नंबर 2 उस समय मियोसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उनको माइटोसिस मियोसिस नहीं पता था उस समय, ये सब चीज का तो ठीक से खोज ही नहीं हुआ था। ठीक है, सो द 2 traits of the character appear in F2 generation in ratio of 3 dominant to 1 recessive, that is 3:1। मतलब F2 जनरेशन में जो शो करता है कैरेक्टर वो होता है रेशियो 3:1 में, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो, और इसे मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द डाहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल जो अलग अलग क्रॉसेस किए थे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन इतना ही हुआ। अब आया डाहाइब्रिड क्रॉस।
तो डायहाइब्रिड क्रॉस में तो तुम्हें पता है दो कैरेक्टर को एक साथ में लिए, डाई मतलब टू, यहां पर डाई मतलब है टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट dealing with the two heritable characters at the same time is called a dihybrid cross। अगर एक ही टाइम में दो कैरेक्टर्स को लिया जा रहा है तो उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इन वन एक्सपेरिमेंट मेंडल कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ सीड्स एंड कलर ऑफ सीड्स। एक एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने दो कैरेक्टर लिया, क्या किया, फॉर्म ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, मतलब सीड का फॉर्म और कलर। He crossed a pea plant having round and yellow seeds with a pea plant with wrinkle and green seeds। क्या क्या, एक को लिया जिसको कि येलो सीड्स मतलब राउंड और येलो सीड, और दूसरे को लिया प्लांट विद रिंकल शिकुरा हुआ एंड ग्रीन सीड। ऑल द प्लांट ऑफ F1 generation had round and yellow seed, suggesting that round was dominant over wrinkle and yellow was dominant over green। मतलब राउंड जो है डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर, और जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर जैसा F1 में देखे थे। प्लांट ऑफ F1 जनरेशन ऑन सेल्फिंग प्रोड्यूसेस 4 काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन F2 जनरेशन। और जब इसे सेल्फिंग करवाया गया तो F2 जनरेशन में 4 प्रकार का प्लांट्स मिला। यू कैन सी हियर, यहां पर पन्नेट स्क्वायर विथ डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर पन्नेट स्क्वायर डायग्राम के साथ है ताकि तुम्हें अच्छे से सबका सब समझ में आ जाए, ठीक है। और ये सभी का पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगा, इसे डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रख लेना है, और डाउनलोड करके मोबाइल में, लैपटॉप, डेस्कटॉप जिससे भी पढ़ते उसमें सेव करके रख लेना है ताकि ये खत्म ना हो जाए। तुम्हें प्रत्येक दिन सेव करके रखते जाना है। एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा नोट्स बनाना है तो वो काफी शॉर्ट नोट्स होगा जो कि तुम अपने तरीके से बनाओगे, सिंपली याद रखने के लिए और रिवाइज करने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा में अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है, एक्स्ट्रा में अगर पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करना है। कुछ दिनों के बाद से बहुत जल्दी हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लाने वाले हैं, जो कि जैसे क्लास फ्री है वैसे मॉक टेस्ट भी फ्री है, और ये एग्जाम के पैटर्न का है, पूरा का पूरा रहेगा। ये ऑनलाइन होगा, तुम अपने मोबाइल पे बैठ के या घर में बैठ के किट मतलब क्लिक कर करके बना सकोगे, बहुत जल्द आ जाएगा। अभी ऐसे हमारे पास सारा सिस्टम है, बिकॉज हमारा ई ज्ञान चैनल है जिसपे कि नेट की तैयारी होता है, तो पूरा सेटअप है हमारे पास। बस तुम लोग के लिए भरा ये चैनल भले ही नया हो, लेकिन हम पुराने हैं, पढ़ाने वाले पुराने हैं, काफी पुराने, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस है इस फील्ड में भी, ओके। तो तुम्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, सारा सेटअप है, सारी व्यवस्था है, मॉक टेस्ट का भी, प्रैक्टिस का भी, क्विज का भी, ओके। लेट अस सी, तो यहां पर क्या लिया पहला केस में, येलो एंड राउंड, और उसका जो रेसेसिव कैरेक्टर येलो, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ओके। जब इसका गैमिट का फॉर्मेशन हुआ तो कुछ इस प्रकार से हुआ। फिर फर्स्ट जनरेशन जो बना, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, वो पूरा का पूरा राउंड एंड येलो कलर का हुआ। जब उसको सेल्फिंग करवाया गया सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन, तो कुछ इस प्रकार से मिला, जो कि डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो अपने को रेशियो मिला वो मिला 9:3:3:1। यू कैन काउंट, ठीक है। चलो तुम लोग का माइंड अगर क्लियर है तो मैं इसे बना के दिखलाऊंगा। तुम लोग को पता ही है कि सिंपली बोलने से नहीं, करके दिखलाना है, तो तुम लोग को मैं बना के दिखलाऊंगा। माइंड को थोड़ा फ्रेश करके रखना, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारा अभी आने वाला है, क्वेश्चंस भी आएगा। सो माइंड फ्रेश होना चाहिए और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी, चलो एक पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमिट कैसे बनाएंगे ये देख लेना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो गैमिट बनाने में। तो यहां पर हम लोग दो प्रकार का प्लांट लिए हैं। क्या लिए हैं, राउंड एंड येलो प्लांट, और दूसरा क्या लिए हैं,
रिंकल एंड ग्रीन प्लांट। ओके, इसको जब हम लोग सेल्फिंग क्रॉस करवाए थे, तो जब इसको क्रॉस करवाए थे तो हमें ऐसा मिला था, आर आर ऐसा मिला था। अब इसका जब गैमिट बनाएंगे तो गैमिट देखो, इसमें मैं यहां पर गैमिट बना रहा हूं ताकि समझने में कोई आसान ना हो। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, यहां पर मिटाना होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जब गैमिट बनाएंगे तो चार प्रकार का गैमिट बनेगा, कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन बनेगा गैमिट का। क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमिट होगा, दूसरा गैमिट होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, तीसरा गैमिट होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथा कॉम्बिनेशन होगा कौन सा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। और तुम्हें पता है रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है? यहां पर तो रेसिप्रोकल क्रॉस को मानते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार से करवाएंगे, किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल ले सकते हैं। तो चलो यहां पर लिख दो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको हम इधर ला रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे इधर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। नाउ कंबाइन करो इसको इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें आते हैं, ठीक से देखते जाओ और अगर पॉसिबल है तो तुम भी करते जाओ। चलो इसमें देखते हैं कैपिटल आर, यहां पर देख लो कैपिटल आर है और इधर भी कैपिटल आर है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां पर देखो ये और इसके बीच में कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहां पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब यहां पर हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। नाउ यू कैन सी, यहां पर सर ये तो 10th में भी पढ़ा था, बिल्कुल ये 10th में भी पढ़े थे, ये काफी आसान है। पन्नेट स्क्वायर इस तरीके से क्रॉसिंग करके बना सकते हो। अब कौन क्या होगा तुम इजीली यहां से डिटेक्ट कर सकते हो। इससे ये जो पन्नेट स्क्वायर है इससे कई सारा क्वेश्चन आता है, कई सारा। इसका जो रेशियो आएगा फिनोटाइपिक रेशियो, अगर फिनोटाइप रेशियो की अगर बात करते हैं तो 9:3:3:1 आएगा, एक जैसा दिखने वाला। ठीक है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखो राउंड येलो, ये होगा राउंड येलो, ये होगा राउंड येलो, ये होगा राउंड एंड येलो, यहां पर राउंड येलो, ये होगा राउंड एंड ग्रीन, ये होगा राउंड येलो, ये होगा राउंड ग्रीन, ये होगा राउंड येलो, ये होगा राउंड येलो, ये होगा रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, यहां पे राउंड येलो,
राउंड ग्रीन, ये रिंकल्ड एंड येलो, और ये एक ही केस होगा क्या, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये हो गया ओवरऑल 9:3:3:1। ये तुम्हें मिलेगा, ये सारा चीज तुम करके देखना अपने से, ये काफी आसान है। अब इसी अनुसार से जीनोटिपिक रेशियो भी निकालना है, 1:3:3:2 इस प्रकार से निकलेगा। तो तुम लोग इसको बढ़िया से अगले दिन मुझे इसका जीनोटिपिक रेशियो की कितने प्रकार का, मतलब किस प्रकार का यहाँ पर जो एलील है, किस प्रकार का जो फैक्टर है वो कितना है, और उसको रेशियो के फॉर्म में जीनोटिपिक रेशियो तुम लोग लिख के इसी क्लास के नीचे कमेंट करके बताओगे। जीनोटिपिक रेशियो निकाल के कमेंट करके बताओगे, अभी नहीं, बाद में जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो। ओके, लेट अस मूव। तो यहां पर वही दिया हुआ है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस यहां पर देख लो, फिनोटाइपिक रेशियो इस प्रकार से, राउंड येलो तुम्हें जो मिलेगा, राउंड येलो जो सीड मिलेगा वो 9 मिलेगा, राउंड ग्रीन सीड जो मिलेगा वो 3 होगा, रिंकल येलो सीड जो होगा वो 3 होगा, एंड रिंकल ग्रीन सीड जो होगा वो 1 होगा। बस इतना ही होगा। ओके, जीनोटिपिक रेशियो यहां पर ऐसे है, लेकिन तुम इसको ना देख के तुम खुद से कैलकुलेट करके करोगे। ऐसे यहां पर दिया हुआ 1:2:2:4:1:2:1:2:1 इस प्रकार से, और यहां पर इसका जीनोटिपिक रेशियो है, तुम लोग खुद से कैलकुलेट करोगे, ये हमारा नहीं देखोगे, खुद से कैलकुलेट करोगे और अपने से ये पन्नेट स्क्वायर को बनाओगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। ओके, सी रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स ऑफ मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस, क्या क्या मिला है रिजल्ट्स? 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिला। क्या क्या? 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन द F2 जनरेशन इन द रेशियो ऑफ 9 बोथ डोमिनेंट 3, 1 डोमिनेंट सीड्स, रेसेसिव 3, 1 रेसेसिव, सेकंड डोमिनेंट एंड 1 बोथ रेसेसिव। यहां पर बोथ कैरेक्टर रेसेसिव आया। तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट मिला इसमें। आगे क्या है मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस में? न्यू कॉम्बिनेशन क्या क्या हुआ? 2 new combination of traits, round green and wrinkled yellow had appeared in the dihybrid cross. Wrinkled yellow and round green new combination ये बन के सामने आया। So independent assortment of factors क्या होता है? Factors of the 2 characters assort, that is select independently, which leads to the formation of independent assortment, that is selection of factors। यहां पर क्या होता है? assort फैक्टर्स ऑफ 2 कैरेक्टर एसॉर्ट, दैट इज सेलेक्ट इंडिपेंडेंटली। यहां पर जो 2 कैरेक्टर का जो फैक्टर है अलग अलग सेलेक्ट होता है इंडिपेंडेंटली, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब यहां पर राउंड जो है येलो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आसानी से वो एसॉर्ट कर जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ना ही येलो कैरेक्टर रिंकल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है या राउंड के ऊपर डिपेंडेंट, आपस में कोई डिपेंडेंट नहीं, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है। और वो इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट करता है, इंडिपेंडेंटली अलग होता है। क्लियर है? मूव। अब है रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। अब यहां पर सवाल आता है कि मेंडल सक्सेस क्यों किया, इसका रीजन अपने को जानना है। सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी, दैट इज पायसम सेटाइबम। इन्होंने पायसम सेटाइबम का प्योर वेराइटी को सेलेक्ट किया था और इसीलिए सक्सेस किया। प्लांट सिलेक्टेड बाय वाज आइडियल फॉर कंट्रोल ब्रीडिंग। जो प्लांट को इन्होंने सिलेक्ट किया था वो कंट्रोल ब्रीडिंग के लिए आइडियल था। एंड इट इज क्रॉस ब्रीड मैनुअली वाइल नॉर्मली इट इज अंडरगो सेल्फ ब्रीडिंग। और एक्चुअली में ये मैनुअली इसमें क्रॉस ब्रीडिंग किया जा सकता था, लेकिन अगर अपने आप करने की बात बोलते हैं तो वहां पर सेल्फ ब्रीडिंग ही होता है, बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। अगला रीजन, सिलेक्शन ऑफ दोस ट्रेट विच डिड नॉट शो लिंकेज, इंटरेक्शन और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो ट्रेट को, जिन ट्रेट को इन्होंने लिया था सब आपस में किसी में भी लिंकेज नहीं था, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं था और ना ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। ये क्या होता है लिंकेज, क्या होता है इंटरेक्शन, या क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हम लोग आगे चल के जेनेटिक्स में ही देखेंगे। इसलिए तुम लोग क्लास में जुड़े रहना, किसी भी क्लास को एब्सेंट नहीं करना। ओके, सिलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लाइक टॉल एंड ड्वार्फ और ग्रीन एंड येलो। अब इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिया वो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स था, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहा था। He selected 1 or 2 characters at one time, while his predecessor often studied all the traits simultaneously. उन्होंने क्या कारण हुआ, एक टाइम में 1 या 2 कैरेक्टर्स को ही लेके
रिसर्च किए, क्रॉसिंग किए, जबकि उनके पहले जितने भी रिसर्चर आए थे वो क्या बस सारा ट्रेट को एक ही साथ लिए, जिसके कारण की काफी कॉम्प्लिकेशन हो गया और वो रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं सके। ही स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर फॉर 3 और मोर जनरेशन। इन्होंने प्रत्येक कैरेक्टर को 3 या उससे भी ज्यादा जनरेशन तक स्टडी किए, जिसके कारण की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा। ही परफॉर्म रेसिप्रोकल क्रॉसेस एंड रेज लार्ज प्रोजेनीज। इन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉसेस करके लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया। एक ये भी कारण था इनका सक्सेस करने का। अगला है ही केप्ट ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस, सब्सिक्वेंट सेल्फ ब्रीडिंग एंड द नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड। इन्होंने प्रत्येक चीज का कितना क्रॉस करवाया, कितना उनसे सीड्स मिला, कितने को सेल्फ ब्रीडिंग करवाया, ये प्रत्येक चीज का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते थे। बिकॉज हिज बैकग्राउंड वाज मैथमेटिक्स, ए लार्ज सैंपलिंग साइज गेव क्रेडिबिलिटी टू हिज रिजल्ट्स। और उन्होंने सैंपल साइज बहुत बड़ा लिया था। चर्च में बहुत ज्यादा जमीन था, मिट्टी था, और उसमें बहुत सारी चीज को वो लगाया करते थे, तो इसीलिए उनके पास सैंपल की कमी नहीं थी। ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनालाइजिंग हिज रिजल्ट्स। उन्होंने मैथमेटिकल्स मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज किया था उस समय इनके रिजल्ट को एनालाइज करने में। सो मेंडल वाज लकी in selecting those traits, the factors now called genes of which did not interact। और वो काफी लकी थे कि जो जो फैक्टर, और अभी उसको जीन कहते हैं हम लोग, उस समय उन्होंने फैक्टर्स बोले थे, वो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करता। हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या होता है अलग अलग प्रकार इंटरेक्शन। दे वेयर आइदर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स और शोड कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन। वो या तो अलग अलग क्रोमोसोम पे था सारा कैरेक्टर्स, या कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन को वो शो करता था। ही डिड नॉट कंबाइन पोड शेप एंड प्लांट हाइट इन एनी ऑफ हिज डायहाइब्रिड क्रॉसेस द जीन ऑफ व्हिच आर क्लोज टुगेदर ऑन क्रोमोसोम 4। उन्होंने पोड शेप और प्लांट हाइट को एक साथ लेके किसी भी क्रॉस में क्रॉस नहीं करवाए, और अगर ये करवाते तो वो फेल कर जाते, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 4 पे ही और काफी नजदीक है। मतलब ये दोनों लिंकेज शो करता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करता। मतलब वो इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन, कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करता, वहां पर वो जाके फेल हो जाते। इसीलिए उनका लक था कि उन्होंने ये कैरेक्टर को लिए ही नहीं। ठीक है, अब उस समय के बाद से, मेंडल के बाद से लगातार जेनेटिक्स में या इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में चेंजिंग आ रहा है। उसमें से एक है जॉनसन इन 1909 गेव द टर्म जीन टू द मेंडेलियन फैक्टर। जो मेंडेलियन फैक्टर, जिसको कि मेंडल ने फैक्टर टर्म दिया था, जॉनसन ने उसको जीन बोला। याद रखिएगा कौन बोला है, जॉनसन इन द ईयर 1909 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। और अलील जो होता है ये जीन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, और ये जीन जो होता है क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है। ये पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है। ओके, श्रेया श्रीवास्तव आगे चल के आएगा। लिंकेज होता है कि जब वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम में जो साथ साथ जीन ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि यहां पर उन्होंने बताया कि पोड शेप एंड हाइट दोनों के बीच में लिंकेज शो करता है। मतलब है कि अगर राउंड है और टॉल है तो दोनों एक ही साथ में मूव करेगा। मतलब जो भी प्लांट बनेगा राउंड टॉल बनेगा, इसके बीच वाला नहीं बनेगा। मतलब राउंड एंड ड्वार्फ कभी नहीं बनेगा, राउंड बनेगा तो टॉल ही रहेगा साथ में। ये दोनों कैरेक्टर एक ही साथ मूव करता है एक क्रोमोसोम के साथ में, तो उसको लिंकेज कहते हैं। मतलब व्हेन मोर देन वन कैरेक्टर्स मूव टुगेदर और रिमेन हाईली क्लोज ऑन द क्रोमोसोम, देन दैट टाइप ऑफ मूवमेंट और क्लोजनेस इज नोन एज लिंकेज। ओके, हम लोग आगे चल के डिटेल में देखेंगे ये लिंकेज क्या होता है। ओके, लेट अस मूव। A gene is considered to control the inheritance of one character। ये जो जीन होता है वो कंट्रोल करता है और इनहेरिट करता है वन कैरेक्टर को। A gene does not produce a character itself, although it may exercise a major control on its development। एक जीन जो होता है डायरेक्टली किसी कैरेक्टर को वो कैरी नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन कई सारा कंट्रोल करता है, कई सारा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने में, डेवलपमेंट करने में कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग 1940 इट बिकम एविडेंट दैट ए जीन कंट्रोल ए सिंगल बायोकेमिकल रिएक्शन बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल एंजाइम, दैट इज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बाद में 1940 में ये एविडेंट हुआ कि एक जीन एक बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है या कंट्रोल करता है।
इसीलिए नाम दिया गया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में ये आया गया। ये भी हम लोग का आगे और भी डिटेल में आएगा। ओके, लेटर ऑन it was shown that one gene produces single polypeptide and not one enzyme। बाद में ये पता चला कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है, ना कि एक एंजाइम को बनाता है। सो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस हो गया। वहां पर क्या था, वन जीन वन एंजाइम, अब हो गया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। एंड इट इज फर्दर एस्टेब्लिश्ड दैट जीन इज केमिकली ए लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए नाउ कॉल्ड सिस्ट्रॉन। और बाद में ये एस्टेब्लिश कर दिया गया कि जीन जो है ना केमिकली एक लीनियर सेगमेंट है डीएनए का, जिसको कि आजकल सिस्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे इसके लिए और भी कई सारा टर्म आता है, जैसे कि जो सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन्स, रिकॉन्स जो कि रिकॉम्बिनेशन यूनिट होता है, म्यूटॉन्स जो कि म्यूटेशन यूनिट होता है। ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे बच्चों। 8 बजे से हमारा ई ज्ञान चैनल पे यूजीसी नेट के लिए क्लास होता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी होता है। अभी चल रहा है उसमें क्रैश कोर्स ऑफ एजुकेशन, मॉडल्स और पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये तुम लोग के लिए नहीं है, ये जो प्रोफेसर बनने वाला है उनके लिए है। 7 बजे से तुम लोग का क्लास होता है नीट बायोलॉजी फॉर क्लास 12 और 9 बजे से होता है नीट बायोलॉजी फॉर क्लास 11। तो तुम लोगों को नहीं श्यामल गोगोई, डीएनए इज नॉट फायर प्रूफ। डीएनए एक केमिकल है, वो डीनेच्योर हो जाता है। ठीक है, तुम लोग देखोगे अगर ये फायर प्रूफ होता तो कोरोना वायरस का जो आरएनए है वो खत्म नहीं होता, खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस इज ए केमिकल। हम लोग देखेंगे जिस समय हम लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, उस समय हम लोग देखेंगे कि ये केमिकली कैसे बना हुआ है, कैसे बनता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ज्यादा घबराओ नहीं, समय के साथ सब कुछ आएगा। ओके, तो बच्चों अगर तुम्हें ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करो, क्योंकि तुम लोग को पता है सरस्वती के भंडार के बड़े अनोरख बात, ज्यों बांटे त्यों त्यों बढ़े, बिन बांटत घट जात। तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, बांटने से घटने वाला चीज नहीं। हाँ, नहीं बांटने से घटने वाला चीज है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो हमारा सब्सक्राइबर जब ज्यादा होगा, ज्यादा स्टूडेंट आएगा, उसके बाद हम लोग प्रत्येक क्लास के बाद मेंटी क्विज क्या करेंगे बोले तो प्रत्येक चैप्टर का मॉक एमसीक्यू भी डिस्कशन किया करेंगे। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स होता है लाइव में, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मजा नहीं आएगा। तो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। ठीक है श्रेया श्रीवास्तव, तुम भी अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो हमारे चैनल को, ताकि ज्यादा स्टूडेंट आए और मेंटी क्विज भी कर सकें। ओके, तो यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क। और स्टूडेंट्स जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स आएगा, बाद में तुम उसमें लिख देना। मैं कोशिश करता हूं सभी के कमेंट्स का जवाब देने के लिए, सभी के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। या नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ सभी कोई। तो उस ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहां पर भी जवाब देता हूं प्रत्येक सवालों का। और वहां पर प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का क्विज भी रहता है, जो कि तुम लोग प्रैक्टिस करने के लिए, तुम लोगों को नीट के एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। तो स्टूडेंट्स तुम लोग वहां पर भी शामिल हो जाओ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब कल। ओके, बाय बाय।